जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। परिवार के लोग जो नफा छुड़ाने के लिए लेके आते हो तो लेके ही आते हैं। फराबियों के ग्रुप जिस तरह फराबियों के गैंग बना होता है, 10-10, 15-15 लोगों की सोसाइटी बनी होती है, एक साथ बैठ करके पैक चढ़ाएंगे, एक साथ बैठ करके गलत कार्य करेंगे। उनके साथ परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आता। 10-10, 15-15 सदस्यों का ग्रुप आता है। पूछा जाता है किस लिए आए हो? बस गुरुदेव जी के पास अपना नफा छोड़ने आए हैं। कौन सी तरंगे उनको वहां खींचती है? एक भी व्यक्ति उनके साथ ऐसा नहीं रहता जो नफा मुक्त हो। वही नफा करने वाले लोग आते हैं बढ़ करके। अगर उनसे कहा जाता है तो आप अगर छोड़ना नहीं तो अपने घर में भी छोड़ सकते थे। बोले नहीं, यहां से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो दूसरी जगह से नहीं मिल सकती। बोलो तो भगवान की जय। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, मां का आशीर्वाद मिल जाएगा, हम नफा मुक्त जीवन जी लेंगे। और वहां आकर के देखो कि नित्य प्रति कितने लोग नफा मुक्त के लिए वहां आते हैं और एक भी दवा का उपयोग नहीं किया जाता। आज तो सरकार शराब भी पिलाती है और दूसरी तरफ से भी लूटती है। नफा मुक्ति केंद्र खोल करके नफा मुक्त की दवाइयां बांट करके एक तरफ शराब पिलाओ, दूसरी तरफ से नफा मुक्त केंद्र चलवाओ। पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए जाते हैं कि एक दिन नफा मुक्त के लिए कार्य करो। नफा मुक्त कार्य करने वालों को पैसे भी बंटवाए जाते हैं। मेरे द्वारा भक्ति मानव कल्याण संगठन को कहा जाता है तुम्हारे लिए कोई भी दिन नफा मुक्त के दिन के लिए 365 दिन तुम्हारे लिए नफा मुक्त के लिए कार्य करने के दिन है। बोलो तो भगवान की जय। एक दिन भी आराम नहीं, एक दिन भी विश्राम नहीं। आप सतत लगे रहोगे, समाज नफा मुक्त अवश्य होगा। नफा समाज के पतन का मूल कारण है। नफे से ही विकारात्मक जीवन पैदा होता है। नफे से भी लोग चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, यह सब कुछ नफे से सीखते हैं। अतः नशे से मुक्त समाज को कराना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, मांस। जो मांस का सेवन करते हैं उनके अंदर वैसे ही विचार पनपते हैं। जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपके विचार बनेंगे। उन दृश्यों को आपको एहसास नहीं। उनको देखो जहां नशे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई मांस की हैं, जहां किस तरह जानवरों को काटा जाता है, किस तरह उनको तड़पाया जाता है। गाय भैंसों, भेड़ बकरियों को, मुर्गा मुर्गियों को, उनको देखो तड़पा के मारा जाता है। बड़ी बड़ी गायों को एक एक पैर पर टांग दिया जाता है और उनको झुलाया जाता है, जमीन पर पटका जाता है। मशीनें लगी हुई हैं, उनकी खाल उधेड़ दी जाती है, उनका कई पैर तोड़ दिया जाके वो तड़पें। चूंकि तड़पेंगे तो वो कहते हैं मांस लजीज हो जाता है, मांस और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। जरा सोचो कि जीवों को तड़पा के मार करके मांस खाने वाले जो मांस खाते होंगे उनके अंदर विचार कैसे बनेंगे। उन दृश्यों को देखोगे तो तुम नींद नहीं ले सकोगे, सो नहीं सकोगे कि आज गायों को किस तरह तड़पा के मारा जाता है, अपाहिज बना के मारा जाता है। एक बार में नहीं मारा जाता, घंटों उनको तड़पाया जाता है, तब कहीं जाकर उनका मांस काटा जाता है। जिस देश में गौ हत्या जैसा ऐसा अधर्म और पाप हो रहा हो, और फिर भी हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को इसको सर्वोपरि बनाना चाहते हैं। इस दिशा में भी संगठन को सक्रियता से कार्य करना है कि मांस की दिशा में कि समाज को समझाना है कि सात्विक और पवित्र भोजन करो। दिन रात आपको उस दिशा में लगना है, कार्य करना है। सरकारें आपकी मदद कर रही या नहीं कर रही इस पर आपको विचार नहीं करना। आपको समाज को सुधारना है, डोर टू डोर संपर्क करना है। किसी समय भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक 2 कार्यकर्ताओं को दिशा देकर के मैंने ये दिशा बनाई थी। आज करोड़ों लोग इस दिशा में बराबर चल रहे हैं। 10 लाख कार्यकर्ता आज समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं देश के कोने कोने पर। उस विचारधारा में आपको दिन रात कार्य करने की जरूरत है कि समाज को नशे और मांस से मुक्त कराओ, समाज को चरित्रवान बनाओ। विकारात्मक जीवन ये मानसिक रूप से बच्चों को विकलांग कर रहा है और बच्चों को क्या वृद्धों को भी विकलांग कर रहा है। सभी अपनी अंतरात्मा में सोच करके देखें कि उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचा हुआ भी व्यक्ति विकारों से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। ये विकार आपके मस्तिष्क को संकुचित कर चुके हैं। आपका गुरु भी समाज के बीच जीवन जीता है। आपके गुरु ने कभी उस तरह का जीवन जीने के, परिवार के साथ मेरी पत्नी और बच्ची बैठी हुई हैं, बच्चों के जन्म लेने के बाद जिस क्षण से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले लिया गया, सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। विज्ञान को चुनौती देता हूं कि मेरे आसपास चाहे जिस तरह के दृश्य डाल दिए जाएं, अगर मेरे मस्तिष्क में 1% का स्पर्श विकारात्मक पा जाए तो मैं पूरा अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूं। अभ्यास करो, तुम भी इसका अभ्यास कर सकते हो। केवल हर पल उन विचारों से हटो।
विषय विकार युवा वो लोगों को बिल्कुल ग्रसित करता चला जा रहा है। अनेकों लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी अगर हमारी फला लड़की शादी नहीं होगी, हमारा फला लड़के शादी नहीं होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, रोते हैं, इतना चीख चीख करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। तरस आता है कि काश अगर इसका 50% 10% भी उस परम सत्ता से प्रेम कर लेते तो परम सत्ता की कृपा के पात्र बन जाते, मन मस्तिष्क बौद्धिक क्षमता हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती और मां के दर्शन भी प्राप्त कर सकते थे। तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं मगर वह क्षमताएं विषय विकारों में लिप्त हैं। उतनी विषय विकारों से हटा करके उस परम सत्ता की आराधना में लगा दो, कर्मवान बनाने में लगा दो, धर्मवान बनाने में लगा दो, देखो कि तुम कितने चेतनावान बनोगे। अतः आवश्यक है कि तीसरी जो सबसे बड़ी महामारी है, विकार से मस्तिष्क संकुचित हो जाता है। सुबह से शाम तक बस जिससे हम प्रेम करते हैं वही विकार हमारे मस्तिष्क में छाया है। और केवल ये युवा अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा, अगर आप देखा जाए तो 90% जो मैंने बार बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से संतुष्ट नहीं है। हर पल उसका विकारात्मक चिंता नहीं है, सच्चाई है जिसे व्यक्त करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। एक बार उस धरातल को स्वीकार करो, अपने मैं को जानने की ओर बढ़ो और यह मानो कि हमारे लिए विकार हमारे अस्तित्व को नष्ट कर रहा है, यह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, इससे हमारा पतन सुनिश्चित होगा। उससे अपने आप को हटाओ, अपने बच्चों को हटाओ और उसके लिए रास्ता यही है कि उनको सात्विकता की ओर मोड़ो। विकारों से हटाना समाज के लिए नितांत आवश्यक है। आज जगह जगह पर पहले कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं मिलती थी, एक आध कोई बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिल जाती थी, आज सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सजा क्या है? फांसी की। उसके बाद भी नहीं रोका जा पा रहा, न रोका जा सकता है। उन्हें तड़पा तड़पा के बीच चौराहे में भी अगर कीलें गाड़ गाड़ करके भी मौत दी जाए तो भी मेरा मानना है कि कहीं समाज से कभी भी बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है कि समाज को डोर टू डोर जा जाके स्वयंसेवी संस्थाएं समझाएं, बताएं कि नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। चरित्रवान जीवन जीने में तुम्हारी ऊर्जा किस तरह से ऊर्ध्वगामी होती है, तुम परम सत्ता की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। विकारों से तुम्हारा हित नहीं है। युवा अवस्था में शादी से पहले कभी भी गलत कर्म मत करो। शादी के बाद एक पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करो और उन्हें जिस तरह आप लोगों को यहाँ संकल्प कराया जाता है उन्हें अपने हर कार्यक्रमों में जा जाके संकल्प कराओ। बच्चों को संकल्प कराओ, युवाओं को संकल्प कराओ, वृद्धों को संकल्प कराओ कि जो बीत गया वो बीत गया। कम से कम आज से सभी लोग संकल्प कर लो कि हम सभी लोग चरित्रवानों का जीवन जिएंगे। जिस तरह हम अपनी बहन बेटियों के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह दूसरी की बहन बेटियां हमारे लिए उसी समान होनी चाहिए। सोच बदल लो। केवल परिस्थितियां तुम नहीं बदल सकते मगर सोच को तो बदल सकते हो। बेटियां तुम्हारी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, मां तुम्हारी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, तुम गर्व करते हो कि मेरी मां सुंदर है, मेरी बेटी सुंदर है। कभी विकार तुमको स्पर्श नहीं कर पाते। वह विचारधारा अपने मन मस्तिष्क में सदा सदा के लिए बिठा लो, एक सोच बना लो। विचार आपके अंदर दृढ़ता से आए नहीं कि विकार हमेशा दूर भागते चले जाएंगे। विकारों को शत्रु समान मानो। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि दूसरों को जीतने के पहले अपने स्वयं को जीतो और स्वयं के विकारों को अब दूर भगाओ। तो विषय विकारों को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करने के लिए केवल समाज के द्वारा ही कार्य किया जा सकता है। स्वयं से संस्थाएं ही कार्य कर सकती हैं। उस दिशा में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को दिन रात सतत लगते रहना है। अगर एक भी विषय विकारी व्यक्ति को विषय विकारों से हटा दो, नफे मांस से हटा दो तो समझ लेना तुम एक धर्म युद्ध तुमने जीत लिया। भगवान की जय। हर पल प्रयास करो, उस दिशा में आपको कार्य करना है। भ्रष्टाचार आज पूरे देश में जो दयनीय स्थिति है, गरीबी अमीरी की भी जो खाई खड़ी हो गई है। आज अगर युवा अवस्था भटक रहा है, आज बड़े बड़े शहरों में देखो रोज आदि न्यूज में चैनल में आती रहती है। अगर मीडिया ना होता तो शायद ये सब चीजें आ भी ना पाती जनता तक। आज 100 लड़के यहाँ पकड़े गए, 25 लड़के यहाँ पकड़े गए। सब कितने लोग होते हैं? धनाढ्य परिवारों के जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके बच्चे और बच्चियां होती हैं। पकड़ गए तो दृश्य सामने, अन्यथा अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समाज सेवक और नाना प्रकार की स्थितियां लेकर समाज के बीच बैठे रहते हैं। समाज का पतन होता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार का पैसा आपके मन मस्तिष्क पर भी पतन के मार्ग पे विचारधारा डालता है और आपके बच्चों को तो पतन के मार्ग पर ले ही जाएगा। भ्रष्टाचार से आए हुए धन को अपने बच्चों के उनके स्वास्थ्य शिक्षा में मत लगने दो। उनको सुख सुविधाएं बच्चों को भ्रष्टाचार के पैसे से मत दो।
आगे भ्रष्टाचार ना करने का संकल्प लेकर के जीवन जियो, और भ्रष्टाचार के पैसा आ भी गया है तो उसे जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, मानवता की सेवा में लगाओ, गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाओ, गरीबों को मदद दे करके लगाओ। भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का हर पल संकल्प लेकर आगे बढ़ो। रिश्वत देना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मगर रिश्वत लेना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। रिश्वत देना तुम्हारी एक मजबूरी हर जगह हो सकती है कि महीनों कार्य को लटकाया जाता है, किसी थाने में तुम्हारा पंजीयन बंद है और निसर्थक किसी फर्जी प्रकरण में फंसाया जा रहा है और कहा जा रहा है 1000-5000 रुपए दे दोगे तो हम छोड़ देंगे। ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है। तुम्हारा कोई कार्य महीनों से लटका हुआ है, उसके लिए तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मगर भ्रष्टाचार लेना मजबूरी नहीं हो सकती। एक न एक दिन वह आएगा जब भ्रष्टाचार करके पैसा देना भी तुम्हारी मजबूरी नहीं होगी। उस दिशा में हम समाज को जगाना होगा, समाज को बताना होगा कि नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है, और मेरे द्वारा तो कहा जाता है कि मौत को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ है, मगर भ्रष्टाचार के अन्न को अपने शरीर में उपयोग मत होने दो। तभी आनंद मिलेगी, तभी तृप्त मिलेगी, तभी शांति और संतोष मिलेगा जब आप सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलोगे। आपके घर में सच्चाई ईमानदारी का धन आएगा, घर में आपके सुख शांति समृद्धि होगी। नहीं, नाना प्रकार के विषय विकार फैलते चले जाएंगे, नाना प्रकार की बीमारियां फैलती चली जाएंगी। भ्रष्टाचार से मुक्त कराओ। सांप्रदायिकता, आज संप्रदायवाद में पूरा समाज लिप्त पड़ा है, उग्रवाद पनपता चला जा रहा है। हिंदू मुस्लिमों को मारना चाहता है, मुस्लिम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, सिख ईसाई सब जगह। कैसी सांप्रदायिकता है? हम मानव हैं, हमारा धर्म यह सिखाता है कि अगर हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो उसी प्रकार दूसरे के धर्म का सम्मान करें। दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए भी अगर अपना जीवन न्यौछावर करना पड़े तो न्यौछावर करना ही हमारा धर्म कहलाता है। बोलो तो भगवान की जय। मगर आज जगह जगह सांप्रदायिकता के आग में लोगों को झोंका जा रहा है। सांप्रदायिकता से ऊपर उठाओ, इससे तुम्हारे अंदर उग्रवाद पनप रहा है। तुम जातीयता के धर्म के ही सांप्रदायिकता के कदम नहीं उठाते। आज किसी शहर में देखो, कहीं पर भी देखो, अगर कहीं रोड में एक एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति मारा जाए, समान व्यक्ति मारा जाए तो हो सकता है कम है, कोई बड़े घराने का व्यक्ति मार दिया जाए एक्सीडेंट से, ड्राइवर ने एक ने गलती की होगी, सजा ज्यादा से ज्यादा एक को मिलनी चाहिए, पकड़ के उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। मगर पूरे एकदम अफरत का भाव लेकर के उमड़ पड़ेंगे जैसे बहुत बड़े उनके समर्थक हों। गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां तोड़ते चले जाएंगे, दर्जनों गाड़ियों में आग लगा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे, दुकानों में तोड़ फोड़ करेंगे। भाई हुआ क्या था? एक एक्सीडेंट ही तो हुआ था, एक व्यक्ति के एक्सीडेंट से मौत ही हुई थी। निश्चित है वह उसके लिए कष्टदायक है, मगर उसकी भरपाई क्या दुकानें तोड़ करके, सैकड़ों गाड़ियां जला करके क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? जिस व्यक्ति ने अपराध किया, जिससे जो अपराध हुआ, उसे कानून के हवाले करो, सिर्फ इतना होना चाहिए। मगर अधिकांश जगह देखो, इसलिए कि युवाओं में क्रोध भर गया है, युवाओं में वही भाव भर गया है, उग्रवाद का भाव, नास्तिकता का भाव। और यह नास्तिकता जो जिस धर्म में समा गई, उग्रवाद जिस धर्म में समा गया, वह उग्रवादी भाव 24 घंटे समाज में वही परिवेश डालता चला जाता है और समाज में हर पल अशांति होती चली जाती है। दूसरे के बच्चों को जला देंगे, आग में झुलसा देंगे। जरा अपने बच्चे जिनसे प्रेम करते हो उन्हें एक थोड़ी सी चिंगारी लगा करके तो देखो, अपने लगा करके तो देखो। तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो और दूसरे के बच्चों को किस तरह से तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है। छोटी सी बात हुई, दर्जनों लोगों को मार दिया जाता है। इससे ऊपर उठो। अगर तुम जीवन दे नहीं सकते किसी को, तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। हो सकता है आमने सामने की लड़ाई में किसी से वाद विवाद हो जाए, तुम 2-4 तमाचे उसे मार दो, तो थोड़ा सा उसे दंडित कर दो। ये तो चल सकता है कि कोई बार बार तुम्हारे खिलाफ अपराध कर रहा है, कानून भी उसकी आपकी मदद नहीं कर रहा, आप आवेश में आकर थोड़ी मोटी गलतियां कर जाओ। मगर याद रखो, तुम्हारे जीवन का संकल्प होना चाहिए कि हम कभी भी किसी की भी हत्या जैसा निर्णय कभी भी नहीं लेंगे। इस विचार को जब आप स्थायित्व तौर पर ले लोगे तो छोटे मोटे विवाद भी आपके हटते चले जाएंगे। सांप्रदायिकता से ऊपर उठो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। हाँ, जिस धर्म में भी आतंकवादी मानसिकता है तो सिर्फ वह आतंकवादी हमारा शत्रु है, वह किसी भी धर्म में हो सकता है। आज बड़ी बड़ी सांप्रदायिकता की बातें करने वाले, एक दूसरे से लड़वाने वाले, अगर उनसे पूछा जाए कि जिस तरह तुम समाज के समूहों को जागृत करते हो, तुमने या तुम्हारे से जुड़े हुए तुम्हारे अनुयायियों ने किसी एक भी आतंकवादी को पकड़ा है?
एक आतंकवादी को पकड़ करके कानून के हवाले किया गया है तो सर नीचे को झुका लेंगे। बड़ी बड़ी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सजगता लाओ, समाज को सजग बनाओ। आतंकवादी छिपते कहां हैं? आपके आस पड़ोस में, आपके शहरों के बीच में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहां छिपते हैं? आप कानून की मदद करो। जो अपराधी हों उनको कानून के हवाले कराने में कानून की मदद करो। अगर आप समाज सजग हो जाए तो आतंकवादी कहीं पनाह पा ही नहीं सकते। अतः सांप्रदायिकता से ऊपर उठो। नास्तिकता सबसे समाज के पतन का मूल कारण है। मनुष्य नास्तिक होता चला जा रहा है। हम धर्म कर्म को नहीं मानते, तो फिर मानते किसको हो? उसी परम सत्ता का अंश लिए उसी के बल पर बोल रहे हो, उसी के बल पर चल रहे हो, उसी के बल पर खा रहे हो, उसी बल पर पी रहे हो और नास्तिक बनकर के जीवन जीते हो। और यह नास्तिकता केवल धर्म के प्रति नहीं होती, यह नास्तिकता धीरे धीरे ऐसी आती चली जाती है कि लोग अपने माता पिता का भी सम्मान करना भूल जाते हैं। उस नास्तिकता से अपने बच्चों को बचाओ। जातीयता समाज में विष के समान व्याप्त है, जहर के समान फैल गई है। एक जाति दूसरी जाति से इतनी नफरत का भाव ले बैठा है कि समाज में कब जिस तरह जातीयता राजनीतिक वोट बैंक के लिए जातियों को आपस में लड़ाया जाता है, जाति संगठन बनवाए जाते हैं। मेरे संगठन को हर पल निर्देश रहता है कि मेरा कोई भी शिष्य कभी भी किसी जाति संगठन का पदाधिकारी नहीं बनेगा, जाति सम्मेलनों में नहीं सम्मिलित होगा। जाति शादी ब्याह तक आपकी अच्छी बात है, मगर जातीयता के संगठन को बढ़ाओ, दूसरी जाति को नीचा दिखाओ, यह वही व्यक्ति करने का अधिकार रख सकता है जो ये दावे के साथ कहने के लिए तैयार हो कि आज मैंने जिस परिवार में, जिस जाति में जन्म ले लिया है, अगला जन्म मेरा इसी जाति में होगा। और अगर इतना ठेका तुम्हारे पास नहीं है तो जो खाई तुम खोद रहे हो, कल को उसी खाई में तुम खुद गिर सकते हो। अतः जातीयता से समाज को बचाओ। नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। नास्तिकता को दूर हटाओ, विषय विकारों को दूर हटाओ, भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जियो। सांप्रदायिकता, जातीयता, इनसे ऊपर उठ जाओ, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मगर मेरी जरा सा, मैं 7-8 साल की उम्र से बात कर रहा हूं। बचपन अवस्था में हो सकता है लोग मुझे न जान पाए हों। मैंने उस अवस्था से एक भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म हो, वहां तो छुआछूत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर कुएं की जगत में पानी भर रहा हो कोई ब्राह्मण और कोई छोटी जात का व्यक्ति उसमें पैर रख दे चबूतरे में, तो उसको डांटा जाता था और भरी हुई बाल्टी का पानी पलटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था कि उसमें छूत लग गई। वही लोग, गरीब लोग जो कुएं को खोदते हैं, कुएं का पहला स्रोता जिनके चरणों को स्पर्श करता है, उन्हीं की जगत में पैर रखते हुए पानी अछूत हो जाता है। इस तरह की मानसिकता के लोग। मगर मेरे जीवन में बचपन से लेकर आज तक कोई एक दाग नहीं लगा सकता कि किसी जातीयता के उसमें मैंने कभी छुआछूत को माना हो। ब्राह्मण परिवार में लेकर मैंने सभी जातियों के साथ बैठकर भोजन किया है, सभी जातियों को बनाया हुआ भोजन खाया है। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ और मेरा प्रयास रहा कि सबसे पहले मैंने अपने परिवार को इस जातीयता के जहर से मुक्त कराया। मेरे परिवार के लोग धीरे धीरे उस बात को मानने लगे और उन्हें भी अपने आप को छुआछूत, जातीयता से अलग किया और धीरे धीरे समाज में बदलाव आता चला गया। आज मेरे शिष्य 99% शिष्य जातीयता के चक्रव्यूह से ऊपर उठे हुए हैं। आज वही जातीयता आपका पड़ोस का अगर कोई छोटी जाति का हुआ, उस पर आप उसको हे दृष्टि से देखते हो, उसको घर के चौखट के अंदर नहीं बैठने दोगे, उसका पानी नहीं पियोगे। और बाजार में जाते हो, समोसा अच्छे दिख रहे हैं, भजिया अच्छी दिख रही है, जलेबी अच्छी दिख रही है, फिर नहीं पूछते हो कि वो किस जात के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है। खरीदोगे और पेट में भर लोगे। तब नहीं देखोगे वो किसने गंदे हाथों से बनाया है कि सही हाथों से बनाया है, कि उसमें नाक भी पोंछ के अपनी डाल दिया है। तब सब खा लोगे। मगर पड़ोस का लोग व्यक्ति जो तुमको सम्मान देता है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, तुम्हें चरण स्पर्श करता है, उससे छुआछूत की दूरी बना करके रखोगे। इससे ऊपर उठो, इंसान हो, इंसानियत का जीवन जियो, तभी सच्चे मां के भक्त कहला सकोगे। जातीयता के चक्रव्यूह से ऊपर उठो। पूरे समाज को निगलता जा रहा है जातीयता। अगर आने वाले समय में अगर इसमें बढ़ती गई जातीयता, तो मैंने कहा दूसरे धर्मों से तो लड़ाई झगड़े बाद में होंगे, एक जाति दूसरी जाति के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इस चक्रव्यूह से ऊपर उठो। तुम सिर्फ इंसान हो, इंसानियत का जीवन जियो और अपने आप को अगर बड़ा मानते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, जिनको तुम छोटा मानते हो उन्हें अपना करके अपने समकक्ष खड़ा करो। यह तुम्हारा धर्म कहलाता है। भगवान की जय। उस तरह का जीवन जियो, तुम्हें आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। सच्चे मां के भक्त बनो। और मां की भक्ति में आज जो सबसे बड़ा विकार समाज में अंदर प्रवेश है, बलि प्रथा।
एक बहुत बड़ी अज्ञानता समाज के बीच में है। देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि दी जा रही है, मुर्गे की बलि दी जा रही है, अंडे चढ़ाए जा रहे हैं, अनेकों देवी देवताओं के स्थानों पर बलि प्रथा चल रही है। दुर्भाग्य है 21वीं सदी में आकर के भी मनुष्य उस सत्य को नहीं स्वीकार कर सका कि कोई भी देवी देवता कभी किसी बलि को देने से संतुष्ट नहीं होते। सबसे बड़ा अपराध है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी देवी देवता को प्रसन्न बलि देकर के नहीं कर सकता है। तुम अपराध कर रहे हो और एक न एक दिन तुम्हें और तुम्हें परिवारों को यह दंड भोगना ही पड़ेगा अगर तुम जीवों की बलि देते हो। मगर कमजोर व्यक्ति बकरे की बलि दे दोगे। पैदा हुआ इस धरती में कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शेर की जाके बलि चढ़ा दे? बलि चढ़ाना तो हिम्मत है तो जाओ जंगलों में किसी शेर को पकड़ करके लाओ और जाओ देवी के चरणों में जाके सिर्फ उसका चढ़ाओ, अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर औकात है। मगर बकरे की बलि, भेड़ों की बलि रोज चढ़ाई जा रही है, कोई सिंह की बलि नहीं चढ़ाता, चढ़ाने की औकात भी नहीं है। तो इस मानसिक बीमारी से बचो। मेरा मानना है उन मंदिरों के पुजारी नहीं, जल्लाद हैं जो अपने मंदिरों पर बलि को प्रमुखता देते हैं और जीवों की बलि चढ़ाते हैं। वहां कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता, वहां अफरी शक्तियां स्थान स्थापित करती है। अतः बलि प्रथा से अलग हटो। बलि होती हैं, धर्म क्षेत्र में 3 प्रकार की बलि कही गई हैं। अगर देना है तो उन 3 बलियों को दो। एक बाह्य बलि जिसमें हम भोज्य पदार्थों को समर्पित करते हैं, उसे भी बलि कहा गया है। फल फूल मिष्ठान जो भौतिक जगत में हम संसाधन हमारे पास हो, हमारी धन दौलत सामर्थ्य, उसे बलि के रूप में समर्पण करके हम भेंट करते हैं। नारियल चढ़ा रहे हैं, फल फूल चढ़ा रहे हैं, यह भी हमारी बलि का एक प्रथम चरण का कर्तव्य कहलाता है। चढ़ाना है तो वह बलि दो, और अगर उससे और ऊपर उठते हो तो एक अंतर बलि कही गई है। अंतर बलि अपने विषय विकारों की बलि। क्या अपने इष्ट से प्रेम करते हो, भौतिक जगत की सामर्थ्य भी और आगे बढ़कर कुछ बलि देना चाहते हो, तो अपने विषय विकारों की बलि चढ़ा दो, अपने अवगुणों की बलि चढ़ा दो कि माँ हे इष्ट, जिस देवी देवता की आराधना करते हो, कि आज से मैं अपने विषय विकारों की बलि आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और जो एक बार समर्पण कर दिया वह दोबारा गलती कभी नहीं करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।